Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. हेलो ऑल, हम काफ़ी हद तक कंप्लीट कर चुके हैं ये थर्ड लेसन। आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो दो ही टॉपिक्स बाकी है। पहला है ये ट्रेड, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या ट्रेड करते थे। ट्रेड यानी होता है व्यापार, तो वो लोग क्या करते थे, बिजनेस या व्यापार या ट्रेड। इसके बाद एक और टॉपिक है जो कि है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, मतलब इनका खात्मा कैसे हुआ, ये लोग क्यों डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल दूं कि आपने अगर नहीं लिया है अपना टेक्स्ट बुक साथ में तो प्लीज़ ओपन कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो देख लेने से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा या आउट ऑफ मिल जाएंगे, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। आप वीडियो देखिए, वीडियो के बाद आपको खुद से एक बार टेक्स्ट बुक रिवाइज़ करनी है। जो आपको नहीं समझता है टॉपिक, तो फिर से एक बार उस टॉपिक का जितना भी पार्ट है वीडियो में वो देख लीजिए। और हर वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर भी आपको करने हैं कमेंट्स में। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं ट्रेड से। द हड़प्पन पीपल कैरीड ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद इन कंट्री आउटसाइड। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ था तो स्टार्टिंग में इंडिया कंट्री नहीं बनी थी। इंडिया बहुत बाद में बनी है कंट्री, तो तब तो इंडिया का नाम भी नहीं था। तो तब वो जो लोग थे वो ट्रेड किया करते थे और उनका ट्रेड बहुत दूर तक था। वो इंडिया के अंदर भी करते थे और इंडिया के बाहर भी करते थे। द इंडस वैली वॉज नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी कॉटन। इंडस वैली यानी जो इंडस नदी है, इंडस नदी को हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी, उसकी घाटी, वैली यानी उसके आसपास की एरिया। तो इंडस वैली की जो एरिया है उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का कॉटन उगाया जा सकता था। तो वो एरिया बहुत ही फेमस थी, किसके लिए, हाई क्वालिटी कॉटन के लिए। दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप एंड इजिप्ट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द साइट्स जो थी वो इंडस रिवर के पास ही में थी। जैसे मोहनजोदारो देखे मैप में आप लोग देख लीजिए कि इंडस रिवर जो थी उसके साइड में ही बहुत सारी साइट्स थी। जैसे कालीबंगन भी रिवर के साइड में था, मोहनजोदारो भी रिवर के साइड में था और हड़प्पा भी। तो ये लोग रिवर के ही साइड में क्यों अपनी बस्तियां बसाते थे, ये भी मैंने आपको बताया था कि रिवर के साइड में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जैसे अगर उन्हें पानी चाहिए तो पानी रिवर में ही अवेलेबल होगा। और जो खेती करते थे वो लोग, मतलब एग्रीकल्चर करते तो रिवर के जो साइड में, रिवर की जो वैली होती है या साइड का जो पोर्शन होता है, वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। मतलब वहाँ की मिट्टी पे अच्छी तरह से फसलें उगाई जा सकती है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है। तो रिवर के साइड में रहना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी कंप्लीट होती है। सो दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू अदर रीजन्स लाइक वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप एंड इजिप्ट। ये जो कॉटन उगाते थे इंडस वैली में, ये कॉटन बहुत ही फेमस था और इसीलिए कॉटन का ये लोग व्यापार किया करते थे। कहाँ कहाँ पे ये लोग भेजते थे, वेस्ट एशिया में, साउथर्न यूरोप में और इजिप्ट में। ठीक है, वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप, इजिप्ट, ये आपको याद रखना है। कॉटन क्लॉथ टू वॉज एक्सपोर्टेड। अब ये लोग कॉटन तो एक्सपोर्ट किया करते थे। एक्सपोर्ट करना यानी निर्यात करना। अगर कोई चीज़ हम इंडिया में रहकर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं ट्रेड के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। और अगर इंडिया से बाहर की कोई चीज़ हम इंडिया में ला रहे हैं तो उसे कहते हैं इम्पोर्ट करना। ठीक है, ये था एक्सपोर्ट और एक होता है इम्पोर्ट। द ट्रेडर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड मुस्लिम क्लॉथ टू इजिप्ट। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स यानी जो व्यापार किया करते थे, वो इजिप्ट में मुस्लिम क्लॉथ भेजते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे। सिल्वर, जिंक, gemstones, rubies, deodar wood were some of the items that were imported from Kashmir, South India, Iran, Afghanistan and Balochistan. तो
इन सारे देशों में से कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं? सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन्स, रूबीज और देवदार का वुड। देवदार एक ट्री का नाम होता है, उसका वुड ये लोग इंपोर्ट किया करते थे। कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? कश्मीर, साउथ इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड बालूचिस्तान। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। अब देखिए, ये कुछ चीज़ें इंडिया में से इंपोर्ट करते थे बाहर की तरफ, और कुछ चीज़ें ये लोग इंडिया में से एक्सपोर्ट करते थे इंडिया के बाहर के देशों में। साथ ही बाहर के देशों में से भी इंपोर्ट किया करते थे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये जो इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट करते थे, ये 2 रूट्स से किया जाता था। या तो ये लैंड रूट्स करते थे, मतलब व्हीकल्स का यूज़ करके, और तब व्हीकल्स नहीं थे तो काफ़ी दिनों तक लोग पैदल चल के भी जाते थे। और या फिर ये लोग सी रूट्स का यूज़ करते थे, मतलब समुद्री रास्तों का। समुद्र में से कैसे करेंगे? तो नाव की मदद से, है ना, बोट्स या शिप्स की मदद से। सम ऑफ द एक्सकावेटेड सील्स बियर पिक्चर्स ऑफ शिप्स। अब जो एक्सकावेट की हुई थी सील्स, उसमें शिप्स की भी पिक्चर थी। अब सील्स मैंने आपको बताया था, सील्स क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मुद्रा। स्टैम्प्स का जो नीचे का पार्ट होता है वो सील्स होता है, जो कि स्टेटाइट स्टोन से बनाए जाते थे उस टाइम पे। अब एक्सकावेशन के टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सील्स भी मिले थे, उनमें शिप्स के पिक्चर थे। अब सील्स पे अगर शिप्स के पिक्चर्स है तो वो पिक्चर्स उन्होंने कहाँ से लाए? तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे, उस ज़माने में शिप्स भी हुआ करती थी। अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। अब ये लोथल क्या है, मैं आपको बता दूँ। आपको याद होगा कि लोथल भी एक साइट है, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, वैसे एक लोथल भी साइट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, अ ह्यूज डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड, तो एक बहुत ही बड़ा डॉकयार्ड पाया गया था लोथल में। डॉकयार्ड क्या होता है? हमारे घर का जैसे आंगन होता है, वैसे ही वहाँ पे डॉकयार्ड था, यानी बड़ा सा आंगन था। द ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरीड ऑन अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ द अरेबियन सी। अब जो अरेबियन सी है, उसकी कोस्ट लाइन के पास में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड कैरी आउट हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे इमेज दिया हुआ है लोथल का, लोथल के डॉकयार्ड का। तो ये जो इमेज में आपको दिख रहा है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से नहीं मिला था। वहाँ पे जो भी रिमेन्स थे, यानी जो बची हुई चीज़ें थी, उससे इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है, यानी फिर से बनाया गया है। और ये पूरी गैसिंग है कि ऐसा डॉकयार्ड रहा होगा। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने ट्रेड कैसा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब हमें पढ़ना है कि रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नष्ट हो गया, क्यों ख़त्म हो गया। फ्रीक्वेंट फ्लड्स, इन्वेजन बाय फॉरेन ट्राइब्स, डिक्लाइन इन ट्रेड वेर सम ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखिए, प्रॉपर रीज़न क्या था, तो ये किसी को नहीं पता। जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्हें भी नहीं पता कि इसका प्रॉपर रीज़न क्या था, कि क्यों ये ख़त्म हो गया सिविलाइजेशन। बट इसके कुछ रीज़न्स गेस किए जाते हैं। और कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि क्योंकि ये लोग नदी के पास में अपनी बस्तियां बनाते थे, तो हो सकता है कि बार बार इनकी बस्तियों में बाढ़ आ जाती हो, दैट इज़ फ्रीक्वेंट फ्लड्स। तो उसकी वजह से शायद ये इनका पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इन्वेजन बाय फॉरेन ट्राइब्स, या फिर हो सकता है कि बाहर के कुछ लोग जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर से आके यहाँ पे एंटर हो गए, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी न्यू कल्चर शुरू कर दिया, तो इसीलिए ये सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। डिक्लाइन इन ट्रेड, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो ट्रेड करते थे उसमें इनका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उस वजह से ये लोग फिर डिस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, तो ये सारे रीज़न्स हैं जो अलग अलग हिस्टोरियंस मानते हैं, बट इनमें से कौन सा ट्रू है ये किसी को भी नहीं पता, ये प्योरली एक गेसिंग है। सम रीजन्स बिकेम अरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मानसून, ड्राइंग अप ऑफ रिवर बेसिन्स, अर्थक्वेक, चेंजेस इन सी लेवल एक्सेट्रा। अब कुछ रीजन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के एकदम सूख गए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि उस टाइम पे बहुत सालों तक सूखा रहा था,
बहुत सालों तक वहाँ बारिश नहीं हुई थी, इसलिए सूखा पड़ गया था। तो वो जो रीजन था वो ड्राई अप हो गया और रिवर्स जो थी वो भी पूरी सूख गई थी। अर्थक्वेक्स आए बहुत सारी जगहों पर, या फिर सी लेवल में चेंज हुआ। तो ये सब भी रीजंस बताए गए हैं इसके डिक्लाइन के लिए। पीपल माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ सिटीज़। अब ये सब रीजंस बताए गए हैं कि बहुत सारे फ्लड आ गए, वहाँ पे बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया। तो फिर अगर एक जगह पे सूखा पड़ता है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे और दूसरी जगह पे जाके सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा ही माना जाता है कि इन लोगों ने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह पे जाके सेटल हो गए। The Harappan civilization was a prosperous and flourishing urban civilization. It laid the foundation of the Indian civilization. तो ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन था बहुत ही प्रॉस्परस था और फ्लोरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन था, मतलब शहर था एक जो बहुत ही डेवलप्ड था उस टाइम के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं। और ये फाउंडेशन था इंडियन सिविलाइजेशन का, मतलब यहाँ से ही हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को पूरा लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो एक्सरसाइज है मैं इसके पूरे आंसर्स डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन आज का है कि हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग मुस्लिम क्लॉथ मतलब कौन सी कंट्री को प्रोवाइड करते थे। आपको कंट्री का नाम बताना है कि जो ट्रेडर्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, जो व्यापारी थे, वो कौन सी कंट्री को मुस्लिम क्लॉथ प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो बाय।